नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 226 की बुकलेट नंबर 1 का यूनिट नंबर 2, जिसका टाइटल है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इस टॉपिक्स को हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में और वाई डू वी नीड द क्वालिटी की नीड्स क्यों होती है हमें, इसके बारे में समझेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, गुरुज ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी सर्कल। ये 3 टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हाउ टू यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, रिक्वायरमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, प्रॉब्लम्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। ये 3 हम लोग इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे या टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं अपने इस चैप्टर या यूनिट नंबर 2 में। आइए देखते हैं सबसे पहले क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी अगर एज ए डेफिनेशन हम लोग देखें तो हमारे पास बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हमें मिल जाती हैं क्वालिटी को लेकर। कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने यहाँ पे आपके लिए कोट की हैं। देखते हैं सबसे पहले जोसेफ एम ज्यूरन सेड, इन्होंने क्या कहा। ये एक थिंकर हैं। ये कहते हैं क्वालिटी इज अ फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इज अ फिटनेस फॉर यूज और पर्पस। क्वालिटी एक फिटनेस है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप क्या यूज कर रहे हैं, अगर किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस टर्म को हम लोग क्वालिटी के नाम से डिनोट करते हैं। ISO 9000:2000 में डेफिनेशन दी गई है क्वालिटी की। क्वालिटी इज द डिग्री टू विच अ सेट ऑफ इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो आपकी किसी ज़रूरत को पूरा करती हो, आपकी किसी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। सपोज करो आपको किसी स्पेसिफिक एजुकेशन के इंफॉर्मेशन की नीड है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए और उस इंफॉर्मेशन में आपको बहुत सारे लोग होंगे जो आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आपकी वो इंफॉर्मेशन क्वालिटी इंफॉर्मेशन तब कहलाएगी तो जो आपकी नीड को या जो आपके डिमांड थी उसको फुलफिल कर पाए। अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं तो वो कहलाएगा इसमें क्वालिटी थी, अदरवाइज वो नॉर्मल। यहाँ पे देखिए क्वालिटी इज ए डिग्री। यहाँ डिग्री का मतलब हुआ कि अमाउंट से, या वो कह सकते हैं लेवल, कि अगर आपको उस लेवल की इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो वो आपकी नीड को या आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है। बिल कॉनवे डिफाइंड क्वालिटी एज डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंसिस्टेंसी, लो कॉस्ट एंड प्रोड्यूस एंड सर्विस दैट कस्टमर नीड एंड वांट। इनके अकॉर्डिंग कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चर की जा सकती है, जिसकी सर्विस दी जा सकती है, वो लो से लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो और उससे जो भी हमारे कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे सर्विस रिसीवर्स हैं, उनकी जो नीड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल हो जाती है लो कॉस्ट पे, तो हम कहेंगे वो क्वालिटी है। W. Edworth Deming डिफाइन एज a predictable degree of uniformity and development and dependability, a low cost and suits to market। इन्होंने कहा ये भी एक तरह के प्रिडिक्टेबल डिग्री है, मतलब इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी एंड डेवलपमेंटी एट अ लो कॉस्ट एंड सूट्स टू मार्केट। लो कॉस्ट, यहाँ पे भी इन्होंने कॉस्ट को वेरिएबल माना है या फैक्टर माना है, जिसमें कम से कम कीमत पर मार्केट को जो सूट करे, जो मार्केट की नीड को या जो मार्केट की डिमांड को कंप्लीट कर सके, वो अगर क्वालिटी या वो चीज़ अगर आपको कहीं में मिल पा रही है तो वो होगी क्वालिटी। और अकॉर्डिंग टू सरकार, ये कोई व्यक्ति होंगे, सरकार इन द सेंस कि किसी पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पे वो गवर्नमेंट की बात नहीं है। क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज द एबिलिटी टू द प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, उसकी नीड्स को वो कंप्लीट कर सके। बट यहाँ पे भी कॉस्ट को हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट की कोई कॉस्ट होगी या सर्विस की जो कॉस्ट होगी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके एट अ मिनिमम कॉस्ट या लो कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे थिंकर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्वालिटी की अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्वालिटी को समझाने की कोशिश की गई है। बट अगर हम लोग क्वालिटी को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में या नेट सेल में देखें तो हमें ये समझ में आता है कि कम से कम कीमत पे, ठीक है, कम से कम कीमत पे अगर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आपकी नीड को, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रहा है, तो वो कहेंगे वो
सर्विस जो थी वो क्वालिटी थी, या जो ये गुड्स था वो गुड क्वालिटी का था। ठीक है, इस तरह से हम लोग चीज़ें डिफाइन करते हैं। क्वालिटी के बारे में आप लोगों ने बहुत बचपन से चीज़ें देखी होंगी। अब हम लोग समझते हैं वाई वी नीड अ क्वालिटी, हमें क्वालिटी क्यों चाहिए, या हमें क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों चाहिए, क्वालिटी सर्विस क्यों चाहिए। ठीक है, हम लोग क्यों डिमांड करते हैं कि हमें चीज़ें अच्छी मिले, जस्ट बिकॉज कि वो हमारी नीड को, हमारे वांट को, हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बेहतर तरीके से फुलफिल कर सकते हैं। एनी ऑर्गेनाइजेशंस नीड क्वालिटी फॉर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड हैप्पीनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को क्वालिटी इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके और उनको हैप्पी कर सके। गुडविल, अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे या अच्छी क्वालिटी का सर्विस देंगे तो आपकी गुडविल यानी आपकी क्रेडिट बढ़ेगा, आपकी साख, हिंदी में इसको कहते हैं साख, मतलब आपका नाम बढ़ेगा, आपकी लोगों में या आपके जो इंस्टीट्यूशंस में, आपके जो आसपास के लोग हैं उनमें आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी। कैप्चर द मार्केट, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आप अपने ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एज वेल एज लॉसेस, अगर क्वालिटी अच्छी है तो आपकी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो आपके लॉसेस कम होंगे। मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, ऑब्वियसली बात इस चीज़ का रिवर्स होगा, अगर कॉस्ट कम है, लॉस कम है तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। रिकग्नाइजिंग द रोल ऑफ एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में आपके रोल को या फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो और मार्केट्स में अपनी रोल को, अपनी पहचान को बढ़ाएगा अगर आप मिनिमम कॉस्ट पे गुड क्वालिटी सर्विसेज या गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। फिक्सिंग अ कॉमन गोल फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक कॉमन गोल बना सकते हैं कि हमें इस लेवल पे, इस कॉस्ट पे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है अपने सर्विस रिसीवर्स को या अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर्स को, या जो भी हमारी सर्विस रिक्वायर्ड या कर रहे हैं। एम्फसाइजिंग टीम वर्क फॉर अमंग द स्टाफ्स, हमारे जो स्टाफ्स हैं आपस में जिनके साथ हम लोग काम करते हैं उनमें टीम वर्क को बढ़ाना, क्योंकि अगर हम लोग क्वालिटी पे फोकस करके काम करेंगे तो सबके पास एक अच्छी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी, एक अच्छे से एक डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके पास रहेगी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए हम लोग बेहतर टीम मैनेजमेंट या बेहतर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं अपने स्टाफ्स के बीच में। एस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स फॉर द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेज़र करने का भी एक अच्छा तरीका होता है क्वालिटी मैनेजमेंट से। अगर हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस लेवल के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को, मिनिमम क्वालिटीज़ को बना कर रखना, तो अगर वो बना कर रखता है एम्प्लॉय तो उसकी कैपेबिलिटी अच्छी है। अगर वो ये टारगेट्स या ये लेवल अचीव नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसकी क्वालिटी को कम कर सकते हैं, मतलब डाउनग्रेड करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो मेज़र करने का भी एक तरीका होता है। बेटरमेंट फॉर एम्प्लॉयज़ एंड इंक्रीज वेरिएबिलिटी, बेटरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, अगर वो उस लेवल की क्वालिटीज़ को अचीव कर पा रहे हैं तो उनके प्रमोशंस के चांसेस बढ़ेंगे, उनके रिक्रूटमेंट के, उनके कंपनी में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अथॉरिटीज़ के लिए बनेगा। और अगर उनके पास ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, वो क्वालिटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो उनको डाउनग्रेड किया जा सकता है या उनको अदर ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। तो ये कुछ हमारे पास क्या थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनसे हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है या सर्विस दे रहा है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है, तो उसको क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत क्यों है। अगर हम लोग ये देखें यहाँ पे जो भी टॉपिक्स हमने कवर किए वो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बड़े इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने फोकस किया गया था। और अभी हम लोग आगे देखेंगे जब लाइब्रेरीज में इसका इम्प्लीमेंटेशन, तो आप यही देखेंगे कि हमें अपने रीडर्स को सेटिस्फाई करना है, उनको अच्छी सर्विस देनी है, उनको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उनको हम लोग दे रहे हैं वो अप टू डेट दें, प्रॉपर करंट रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग उनको प्रोवाइड करें। ये सारी चीज़ें हम लोग उसको मेज़र करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ फिलॉसफी एंड नॉट अ टेक्निक। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए यहाँ पे वर्ड हमने अभी क्वालिटी को समझा, क्वालिटी क्या है। अब क्वालिटी को कैसे मैनेज करना है, जो हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारी जो कंपनी में जो सेट किया हुआ है क्वालिटी का लेवल, क्या उसको हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। और इसके आगे एक वर्ड लगाया जा रहा है टोटल, जिसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पहले इसका हम एक जनरल टर्म स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TQM पढ़ेंगे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM इज अ फिलॉसफी एंड नॉट अ टेक्निक। इट इज बेस्ड ऑन द 3 बेसिक कंसेप्ट्स: क्वालिटी कंट्रोल, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक क्या है, फिलॉसफी है, नॉट ए टेक्निक। ये कोई टेक्निक नहीं है कि आप इसको कुछ फॉर्मूला लगाएंगे, इस तरह से चीज़ें करेंगे तो आपको अचीव हो जाएगी। यानी क्वालिटी को अचीव करना या क्वालिटी को मैनेज करना एक तरीका नहीं है, एक टेक्निक नहीं है, ये क्या है, एक फिलॉसफी है। ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप लेवल पे बैठे हुए कर्मचारी या एम्प्लॉयर्स ये देख सकते हैं कि हम अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन करें, उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन दें, उनको किस तरह से इंफॉर्मेशन आगे पास आउट करें, सो दैट कि वो कंपनी की जो क्वालिटी, मिनिमम लेवल की जो क्वालिटीज़ स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखे हैं उनको अचीव किया जा सके। और इसको अचीव करने के लिए उन्होंने तीन कंसेप्ट्स बताए या तीन बेसिक पिलर्स बताए, जिसमें था क्वालिटी कंट्रोल, यानी जो क्वालिटी हमने डिफाइन की है उसको कंट्रोल रखना, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं उसमें एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन बने, और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे हमारा, ठीक है। कस्टमर, ऑब्वियसली हम लोग जो भी काम कर रहे हैं कस्टमर ओरिएंटेड होकर कर रहे हैं, और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन या कस्टमर को जो क्वालिटी प्रोडक्ट हमें चाहिए था देना, या जो उसकी डिमांड थी, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, उसको हमें फुलफिल करना चाहिए था। पढ़ते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड ऑन क्वालिटी based on the participation of all its members and aiming to long-term success through customer satisfaction and benefit to all members of the organization and to society। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है, एक अप्रोच है, किसके लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें जो उसका सेंटर का पॉइंट है वो क्या है, क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को बनाए रखना। और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का अप्रोच है कि हमें क्वालिटी चाहिए, और ये कैसे मिलेगा, ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर एंड एमिंग ऑल एट अ लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इसको अचीव करने के लिए हमें सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए, और ये सभी कौन है, जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले, उस कंपनी में काम करने वाले, किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, स्टाफ्स हैं, उन सब का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, मतलब लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, और इसमें हमारा जो सक्सेस होगा वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन अगर है तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। एंड बेनिफिट टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सोसाइटी। और ना सिर्फ कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, कस्टमर तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए, साथ ही साथ जितने भी हमारे मेंबर्स काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूशन में, वो भी हमारे क्या होने चाहिए, बेनिफिटेड होने चाहिए, उनका भी बेनिफिट इसमें इन्वॉल्व हो। ऐसा नहीं कि हमारे स्टाफ मेंबर्स का शोषण कर कर, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर कर हम कस्टमर को सेटिस्फाइड करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन गोल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें बेनिफिट्स भी देने हैं अपने मेंबर्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स को, और साथ ही साथ सोसाइटी को। मतलब हम कोई एक ऐसा काम करें जिससे हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे, पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तीसरा, हमारे जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए। और चौथा, सोसाइटी भी हमारी उसमें कोई भी हार्मफुल ना हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लेदर का प्रोडक्शन करता है, लेदर गुड्स प्रोड्यूस करता है। अब लेदर गुड्स प्रोड्यूस करने में अच्छी क्वालिटी का लेदर तो वो प्रोड्यूस कर रहा है जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड है, लेकिन अपने एम्प्लॉयज़ को वो बहुत ज़्यादा हराश कर रहा है। वो जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनकी बहुत ख़राब है, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा केमिकल स्मोक्स का प्रयोग होता है, वो ख़राब है। और पोल्यूशन ज़्यादा कर रहा है, नदियों में, एयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन डाल रहा है, जिससे सोसाइटी बेनिफिट नहीं हो रही। सोसाइटी का क्या है, वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों को पोल्यूटेड वाटर पीने को मिल रहा है, वहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, सिर्फ क्वालिटी आपने अच्छी दे दी, तो क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं हुआ, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं हुआ। आपको बेनिफिट भी देखना है अपने एम्प्लॉयज़ का, और साथ में साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं तो हम लोग कहेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हुआ है, यानी TQM हुआ है। अगर सिर्फ क्वालिटी को देख लिया तो नहीं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी देखना है, अपने आसपास की सोसाइटीज़ को भी देखना है। अगर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड होती हैं तो हमारा कहलाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज टोटल, और फिर यहाँ पढ़ेंगे हम लोग क्वालिटी के बारे में, और फिर यहाँ देखेंगे मैनेजमेंट। इट मीन्स एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन एंड फंक्शन। इन दिस वे इट टेक्स सिस्टम्स व्यू विच इज एग्जॉस्टिव एंड रिजियस। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो टोटल वर्ड है उसका मतलब हुआ कि ये
एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन करिए, ये उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इसमें अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। इसीलिए यहाँ पे जो वर्ड आया है वो टोटल है, मतलब टोटल का मतलब सबका। ये ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले सभी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको मेंटेन करिए। क्वालिटी मीन्स मीटिंग कस्टमर्स नीड्स इन द लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम, प्रोड्यूस एंड सर्विस अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड। यहाँ पे हम लोग कस्टमर को फोकस करेंगे, कस्टमर सेंट्रिक होकर हम ऐसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कराएं या ऐसी सर्विसेज हम लोग दें जिससे कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और उसके साथ साथ हमें उसकी कॉस्ट भी क्या करनी है, लो रखनी है। मतलब लोएस्ट कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट हमें देखना है सर्विस रिसीवर का। तो ये हो गया क्वालिटी। और मैनेजमेंट का मीन्स continuous improvement by an interactive networks of communication and control, commitment to the top management and optimize utilization of the resources। मैनेजमेंट को लेकर या मैनेजमेंट लेवल पे जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंटरेक्टिव नेटवर्क ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस के नेटवर्क को हमें इंटरेक्टिव रखना है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, इन तीनों लेवल, जो तीनों लेवल के मैनेजमेंट्स हैं, मतलब मैनेजमेंट के जो तीनों लेवल्स हैं, इनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये अच्छे से एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हो। और मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, बॉटम लेवल है या मिडिल लेवल है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। ये इनका अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं या जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम लोग अचीव कर रहे हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मीन्स एवरीवन, क्वालिटी मीन्स लो कॉस्ट टू मैक्सिमम satisfaction of customer, and management means best coordination between all three levels of management। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब कि हमें क्यों चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स बनाया था, जिसमें पहला है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट हमेशा होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अगर आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक जीवंत संस्थान है, मतलब आप अपने आप को लगातार इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपके पास कैसे आएंगी, वो आएंगी अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। तो कस्टमर का फोकस रहेगा, मतलब हम जब भी कोई चीज़ दे रहे हैं, चाहे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे सर्विसेज दे रहे हैं, उसमें हमें कस्टमर को फोकस करना है। कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस एंड रेंटलेस कॉस्ट रिडक्शंस एंड क्वालिटी। क्वालिटी में हमेशा क्या होना चाहिए, इंप्रूवमेंट, और कॉस्ट में हमेशा रिडक्शन। कम से कम कीमत पे बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी को प्रोड्यूस करना हमारा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है। मतलब हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव करने में, उसमें हमारा कॉस्ट को कम करना और क्वालिटी को इम्प्रूव करना। टोटल पार्टिसिपेशन, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मतलब सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। और प्रिवेंशन एंड जीरो डिफेक्ट, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो भी सर्विसेज हैं, जो भी गुड्स हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें जीरो डिफेक्ट हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल्स मीन्स क्वालिटी को मेंटेन करने में या क्वालिटी को, जो क्वालिटी का लेवल है उसको अचीव करने में हमें एक साइकिल्स को प्रोड्यूस करना पड़ता है, साइकिल्स को देखना पड़ता है। उसी साइकिल को हम लोग कहते हैं क्वालिटी साइकिल, और इसके बारे में देखते हैं हम लोग। द क्वालिटी साइकिल वॉज फर्स्ट डेवलप इन जापान ड्यूरिंग 1960s एंड लेटर इट बिकम पॉपुलर एल्सवेयर। द कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द रिकग्निशन ऑफ द वैल्यू फॉर द एम्प्लॉयज। पहला क्या है, द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी सर्कल इज सेंट्रल टू टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एंड इट एंश्योर स्टाफ्स पार्टिसिपेशन इन फुल मेजर टूवर्ड्स अचीविंग द टारगेटेड गोल इन द ऑर्गेनाइजेशंस। क्वालिटी सर्कल क्या कहता है, इसमें क्वालिटी सर्कल सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे जापान में 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस क्वालिटी सर्कल में जो सबसे पहला इसका वैल्यू है वो ये कहता है कि आप अपने क्वालिटी को हमेशा टारगेट रखिए, टारगेट बनाइए कि हमारे क्वालिटी का क्या गोल होना चाहिए, किस लेवल की, किस स्टैंडर्ड की क्वालिटीज़ हमें अचीव करनी है एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द सर्विस। और उन चीज़ों को देखते हुए हमें अपनी सारी प्लानिंग और अपने सारे मूवमेंट्स करने चाहिए। अ क्वालिटी सर्कल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विच मीट रेगुलर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। क्वालिटी सर्कल में कुछ ऐसे पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो रेगुलर मीट करें, मतलब वो आपस में रोज मिलते रहें या रेगुलर मिलते रहें, सो दैट कि वो क्वालिटी को क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें, और जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हो उसको वो सॉल्व कर पाएँ।
दे आर द हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल लीडिंग टू इम्प्रूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। इम्प्रूवमेंट के लेवल को हमेशा अचीव करना है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसमें ऐसी टीम स्पिरिट डेवलप होनी चाहिए जिससे हम लोग क्वालिटी को हमेशा मेंटेन कर पाएँ। हमने देखा था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो टोटल वर्ड है वो सबके इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा है, और यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर आपके अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर टीम स्पिरिट नहीं है, तो वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को या क्वालिटी सर्कल को अचीव नहीं कर पाएगा। These circles improve common communication between the organization and also act as motivation to employees of the organization. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो क्वालिटी सर्कल है वो ये कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके बीच में जितने भी स्टाफ मेंबर हैं वो आपस में बेटर कम्युनिकेट करें। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसके पास है, कौन सा वर्क कौन करने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हर जगह प्रॉपर जानी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग सही डायरेक्शन में सही वे में पहुंचा पाएँ तो हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाएंगे। दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस। कौन ये दे कौन है? जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम लोग टोटल जो स्टाफ मेंबर हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर ये अच्छे से आपस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव कर पाएंगे। दे आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग लीडरशिप क्वालिटी इन द एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के बीच में लीडरशिप क्वालिटी को इम्प्रूव करने का भी काम करता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टेक्निक्स, और ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने में या ह्यूमन रिसोर्स की जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करने में जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सोर्स है या क्वालिटी सर्कल है वो हमारा हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट है हमारा ISO 9000। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब ISO 9000, ये जो 9000 है या आप कहीं भी 2000 देखेंगे, 1099, कुछ भी ऐसे नंबर्स देखते हैं, ये एक्चुअल में एक तरह के कोड्स हैं जो दिए जाते हैं। जैसे ISO ने 9000 जो दिया है वो क्वालिटी मैनेजमेंट को दिया है या डिनोट किया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ अ टूल फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्रूव प्रोफेशनल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। ISO 9000 क्या मिलता है या क्या डिनोट करता है? वो इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव करता है प्रोफेशनल इमेज। अब प्रोफेशनल इमेज है तो मतलब किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कंपनी की, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस को की जो इमेज है, मतलब हम कहते हैं ना कि अगर किसी को ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिला है तो इसका मतलब ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड है क्वालिटी को मेंटेन करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, वो मेंटेन करता है। ठीक है, तो जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, वो देखते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस कंपनी को अगर ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो वो उनके साथ डील करना बेहतर समझते हैं। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसकी प्रोफेशनल इमेज को मेंटेन करने का जो लेवल है वो ये लेवल कहलाता है। द ISO सर्विस कंप्राइज 9000, 9001, 2, 3 एंड 4। ये बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, आप इसको नेट पे चेक कर सकते हैं। 9000 का क्या मतलब है, जैसे 9000 का तो हमने अभी डिस्कस किया, 9001 का क्या होता है, 9002 का क्या होता है, 3 का क्या होता है, या और भी जो क्वालिटी हैं ISO के, उनको आप लोग चेक कर सकते हैं। The ISO services do not lay down the goal and objective. It rather improve and framework methods and structures for organization to adopt quality system. It is applicable to any types of organizations. ये किसी भी तरह के, मतलब ये जो 9000 ISO 9000 है, ये मतलब नहीं है कि आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को बताएगा, नहीं, ये है कि आपके मिनिमम लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे या इंडिया लेवल पे जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन का, वो अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो आपको ये ISO 9000 का सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये आपके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को डिफाइन नहीं करेगा, ये डिफाइन करेगा कि आपका फ्रेमवर्क कैसा है, मेथड्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और अगर इन सब चीज़ों पर आप बेहतर कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, तो उनके साथ आपको ये सर्टिफिकेट्स आपको मिल सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। अब हम लोग देखते हैं, हमने जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ा वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, उसको हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या उसको लागू कर पाएंगे अपनी सर्विसेज में। वैसे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हम लोग ने अभी जो भी डिस्कस किया वो कंपनी, इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखा, और हम लोग अब देख रहे हैं लाइब्रेरीज में। आपको पता होगा लाइब्रेरीज भी
एक इंस्टीट्यूशन है, लाइब्रेरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वर्कर्स रहते हैं, उनको आपस में काम करना पड़ता है, उनको भी बेस्ट क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है अपने रीडर्स को। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ऑफर एन अप्रोच फॉर लाइब्रेरीज टू डिजाइन प्रोसेस पॉलिसीज एंड जॉब्स so that they are the best and most effective method for serving users needs by eliminating efficiency and ensuring quality services। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरीज भी क्या होती हैं, पॉलिसीज़ को बनाती हैं, जॉब्स देती हैं, वो भी किसी न किसी तरह की सर्विस प्रोवाइडर्स होती हैं, और उन सब चीज़ों को ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करके, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करके, सो दैट कि रीडर्स बेस्ट सेटिस्फाइड हों आपकी लाइब्रेरी से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी नीड या जो भी इंफॉर्मेशन को चाहिए वो उनको प्रॉपरली मिल जाए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ISO या कह सकते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे लाइब्रेरीज के अंदर। अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अप्लाइंग अप्रोच क्वालिटी मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड टेक्निक्स इज एसेंशियल फॉर effectively implementation of total quality management in libraries. In the context of library, customer satisfaction means fulfillment या fulfilling expectations of users। लाइब्रेरीज में अगर हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो उस इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो भी लाइब्रेरी में रिसोर्स अवेलेबल है, CDs, टेक्स्ट और मैगजीन्स, उन सब से कस्टमर सेटिस्फेक्शन बेस्ट होना चाहिए। मतलब जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हमारा जो कस्टमर है वो बेस्ट टू बेस्ट सेटिस्फाइड होकर जाना चाहिए। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी इंफॉर्मेशन की नीड है उसकी, हम उसे फुलफिल कर पाएँ। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह के लेवल, तो हम लोग कहेंगे कि आपने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इफेक्टिवली अपने इंस्टीट्यूशन में या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी लाइब्रेरीज में फुलफिल किया है। In libraries, users generally judge quality in relation to collections। उनके पास कलेक्शन कैसा है। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो लाइब्रेरीज हैं वो कैसे जज की जाएंगी, कैसे उनकी क्वालिटी मेजर की जाएगी, तो कोई भी यूज़र क्या देखता है कि उनके पास कितना अच्छा कलेक्शंस है, रिसोर्सेज का, बुक्स का, मैगजीन्स का, पीरियोडिकल्स का, ठीक है। सर्विसेज कैसे दे पा रहे हैं वो, है ना, किस तरह की सर्विस। आपने कोई सर्विस या कोई इन्फॉर्मेशन मांगी, 2 घंटे बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या फिर आपको वो ठीक से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझ नहीं पा रहे हैं। कैसे प्रोडक्ट्स हैं, क्वालिटी ऑफ बुक्स या क्वालिटी ऑफ मैगजीन्स कैसी है। स्किल एंड बिहेवियर ऑफ स्टाफ्स और स्टाफ्स का बिहेवियर कैसा है, उनका स्किल कैसा है, वो आपसे कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पे बैठने की व्यवस्था कैसा है, लाइटनिंग कैसी है, वहाँ पे एयर कंडीशन कैसा है, ये सब चीज़ें। डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडिंग बाय द लाइब्रेरीज में जो इन्फॉर्मेशन सर्विसेज देने वाली हैं या सर्विस जो दे रहे हैं उनका कैसा है। प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ टू द यूज़र से प्रॉपर कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं। कंप्लेंट एंड सजेशन सिस्टम्स ऑफ द यूज़र्स, और कंप्लेन और सजेशन कैसा, आपसे कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी भी यूज़र को, तो आप वो आपको कंप्लेन कर पा रहे हैं कि नहीं, या आप उनका सजेशन ले रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स या ये सारे जो क्वालिटी को मेज़र करने के जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ पे आपने देखे, हमने डिस्कस किए आपकी लाइब्रेरीज में। Generally, any user of the library judge the quality of the library by the keeping in view the following points। Accuracy, कुछ और पॉइंट्स देखते हैं कि कोई भी यूज़र कैसे जज करता है या आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें कितनी एक्यूरेसी है, कैसी इंफॉर्मेशन पास आउट की जा रही है, उसके बारे में कुछ और पैरामीटर। जैसे पहला है एक्यूरेसी ऑफ द सर्विसेज, आपकी सर्विस की एक्यूरेसी कैसी है, मतलब कितनी सटीक इंफॉर्मेशन, कितनी करेक्ट इंफॉर्मेशन आप दे पा रहे हैं। एडुकेसी ऑफ द नीड बेस्ड सर्विसेज, आपकी जो कस्टमर्स हैं उनकी क्या नीड है, उनकी प्रॉपर क्या नीड है और आप उनको कैसे सर्विस दे पा रहे हैं, इसके बिहाफ पर। टाइमलेस ऑफ द सर्विसेज, टाइमलाइननेस, मतलब कितने कम से कम समय में आप उनको वो सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उसके बारे में भी उससे भी आपकी क्वालिटी या जो आपकी सर्विस कितनी अच्छी है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, एग्जैक्ट कितनी अच्छी और कितनी सटीक इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं। कॉस्ट ऑफ द सर्विस, आपकी सर्विस की कॉस्ट कितनी है, बहुत महंगी है या कम है, उसके बारे में देख सकते हैं। प्रोफेशनली ट्रेंड एंड कमिटेड स्टाफ, आपके जो कमिटेड जो आपका स्टाफ है या जो आपका प्रोफेशनल वो कितना अच्छा है, कितना कम्युनिकेशन उनके पास कितना अच्छा है, कितनी अच्छी स्किल्स हैं, उनसे आप लोग देख सकते हैं। एटीट्यूड ऑफ द स्टाफ टूवर्ड्स यूज़र, जो स्टाफ है उसका एटीट्यूड कैसा है, वो किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से कम्युनिकेट करता है यूज़र से, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो ये कुछ और ऐसे वैलिड पॉइंट्स जिनसे हम लोग
हमारी लाइब्रेरीज में कैसी क्वालिटीज़ की सर्विसेज मिल रही है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। हाउ टू यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के अंदर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें, कैसे उसका यूज़ करें, उसके बारे में देखते हैं। सर्किन सजेस्ट सम वेज अ लाइब्रेरी माइट यूज द प्रिंसिपल्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टू एनहांस लाइब्रेरी सर्विसेज। सर्किन एक व्यक्ति हैं, इन्होंने सजेशन दिए थे कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइब्रेरीज में आप क्वालिटी को बढ़ाएं, क्वालिटी को इम्प्रूव करें, तो किस तरह की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपने यूजर्स को, जिसमें इन्होंने पहला बताया था क्रिएट सर्विस ब्राउजर एंड इन्फॉर्मेशन किट्स। आप इन्फॉर्मेशन ब्राउजर दीजिए, इन्फॉर्मेशन किट्स प्रोवाइड कराइए अपने यूजर्स को। कंडक्ट अ यूजर सर्वे अबाउट लाइब्रेरी सर्विसेज। लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में यूजर्स क्या कह रहे हैं, क्या उनकी राय है, उनके बारे में एक सर्वे करवाइए। इम्प्रूव साइनेज, अपने जो आसपास के एरियाज़ में वहाँ पे किस तरह की इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, साइन बोर्ड्स कैसा है आपके एरिया में, आपके जो सर्विसेज हैं वहाँ पे, उनको इम्प्रूव करिए। चेंज आवर ऑफ द ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन आवर ऐसे टाइम में आप ऑपरेट करिए जहाँ पे मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। दिन के टाइम में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो दिन के टाइम में ऑपरेट करिए, रात में ज़्यादा है तो रात में करिए। प्रोवाइड अ मोर कन्वीनियंट मटेरियल रिटर्न, आप बेहतर से बेहतर, बेस्ट टू बेस्ट मटेरियल आप प्रोवाइड करने की कोशिश करिए। सिंप्लिसिटी चेकआउट ऑफ मटेरियल, मटेरियल को चेकआउट करने का मतलब बुक्स वापस रिटर्न करने का जो सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करिए। यूज़र फ्लेक्सिबिलिटी स्टाफ असाइनमेंट, यूज़र फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब आप अपना जो स्टाफ है वो कम से कम हो और स्टूडेंट्स अपने आप या रीडर अपने आप चीज़ों को कर पाए, मतलब वो खुद से ऑपरेट कर पाए, वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कॉपरेट विद लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या लोकल गवर्नमेंट के साथ आपका कॉपरेशन अच्छा होना चाहिए। आस्क वेंडर्स टू गिव प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, आप जो बुक्स ला रहे हैं या जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड हो जा रही कर रहे हैं उसका डेमोस्ट्रेशन आप अपने वेंडर्स से मांगिए। गिव न्यू स्टाफ थ्रू आउट ओरिएंटेशंस, हमेशा टाइम टू टाइम अपने स्टाफ्स को न्यू स्किल्स या न्यू नॉलेज की तरफ बढ़ाइए या उनका ओरिएंटेशन करिए। क्रिएट इंटर डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज एडवाइजरी ग्रुप, लाइब्रेरीज में आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटर लाइब्रेरी एडवाइजरी ग्रुप्स को बनाना ज़रूरी है। इम्प्रूव द फिजिकल लेआउट ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज के फिजिकल लेआउट पे भी आप काम करिए। ट्रैक कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है उनको ट्रैक करिए और डेवलपमेंट एक्टिव आउटरीच ऑफ प्रोग्राम्स। ये सारे जो इन टॉपिक्स या पॉइंट्स हमने दिए हैं वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में कैसे आप बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सर्किन के अकॉर्डिंग उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की है। कुछ और मेथड्स भी हैं जिनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सेवरल मेथड्स, टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर द demonstrations of quality of services that are utilized by the user in the process of evaluating library services। लाइब्रेरी सर्विसेज में को इवेल्युएट करने के लिए वो जो सर्विस आप दे रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसमें कैसे और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है परफॉर्मेंस। आप परफॉर्मेंस देखिए, यूज़र किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है अपने स्टाफ के साथ या आपका स्टाफ किस तरह से परफॉर्म कर रहा है यूज़र के साथ, उसके बारे में देखिए। फीचर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में आप देखिए। स्पेशल फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी दोज अपील्स टू यूजर्स, कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स जो आपकी लाइब्रेरी में प्रोवाइडेड हो या और कहीं इंप्लीमेंट ना हो रहे हैं उनके बारे में डिस्प्ले करिए। आप अपना एक्सेस, चाहे तो आपकी लाइब्रेरी का एक्सेस या लाइब्रेरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स या जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस ईजी करिए। कॉम्पिटेंस, आसपास की जो लाइब्रेरीज हैं या जो और भी इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपका, मतलब कुछ ऐसी स्किल्स, ऐसी नॉलेज आपके पास अलग से होनी चाहिए जो कहीं पे और ना मिल रही हो। रिस्पॉन्सिवनेस, आप बेहतर रिस्पॉन्ड करें, मतलब आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांगी गई या आपसे कोई रिक्वायरमेंट है किसी भी यूज़र को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो आप बेहतर रिस्पॉन्ड कर सकें, ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। Contingency, respective policies, the tidy approach of the library staff, communication, listening carefully to the user, educate and informing them to the language in which they can understand easily। आप उनको बेहतर से बेहतर कम्युनिकेट करिए, जिस भी इंफॉर्मेशन में या जिस भी लैंग्वेज में उनकी डिमांड हो कि हमें ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रोवाइड होनी चाहिए, वो उनको आप प्रोवाइड करने की कोशिश करिए।
रिलायबिलिटी, आप उनके लिए रिलायबल हों, जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप आगे पास आउट कर रहे हो अपने यूज़र के लिए, वो रिलायबल होनी चाहिए। अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो ट्रस्ट ब्रीच होता है यूज़र्स और लाइब्रेरीज के बीच में, जिससे क्वालिटी में डिग्रेडेशन होता है। क्रेडिबिलिटी, आपके पास रिलायबिलिटी होनी चाहिए और आप क्रेडिबल होने चाहिए। जो भी डिमांड, जो भी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं अपने यूज़र को, जिसके लिए आपने उन्हें प्रॉमिस कर रखा हो, वो चीज़ आप प्रॉपर प्रोवाइड कर रहे हों। और टेंजिबल, द फिजिकल एविडेंस, मतलब आप वर्चुअली ज़्यादा काम ना करें, टेंजिबल रहें, आप फिजिकली उनसे मिलें, फ़ोन पे या कॉल पे, वीडियो कॉल्स पे अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो चीज़ें उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करिए, बट ह्यूमन टच होना चाहिए, ह्यूमन का कनेक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनको आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइब्रेरीज की सर्विसेज को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट मिलेगा आपको, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच इन लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ये आपकी बुक में भी सेम चार्ट आपके पास टेबल है, मैंने वहीं से आपको कॉपी किया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर सर्विसेज, ड्यूरिंग सर्विसेज एंड आफ्टर सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो आप लाइब्रेरीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिफोर सर्विस। आपने अभी सर्विस दी नहीं है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और जब आप सर्विस दे रहे हो, जब यूज़र आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हो, कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आफ्टर सर्विसेज आप वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, ये चीज़ें आपके पास मिलेंगी। और यहाँ पे आप देखेंगे तो सिस्टम, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे तो क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स कौन कौन सी हैं। बिफोर सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग सर्विसेज ये चीज़ें, और आफ्टर सर्विसेज आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसी तरह से क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, बिफोर सर्विसेज आपके पास ये रही, ड्यूरिंग सर्विसेज ये रही, और आफ्टर सर्विसेज आप यहाँ से चीज़ें देख सकते हैं। आप देखेंगे पहले क्वालिटी मैनेजमेंट टूल, क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और सिस्टम, ये चीज़ें नीचे से ऊपर जा रही हैं। बिफोर सर्विसेज, ड्यूरिंग सर्विसेज, और फिर यहाँ पे आएंगी आफ्टर सर्विसेज। ठीक है, ये चार्ट आप लोग देख लीजिएगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप ही समझे रहेंगे तो आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो लिखने के लिए पॉइंट आएंगे वो आप कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो अप्रोच है या प्रिंसिपल्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लाइब्रेरीज में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। नो डाउट अगर आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है अपने यूज़र्स को, अपने रीडर्स को, तो आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए। अलमीराज को और चेयर टेबल्स को, जो वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं फर्नीचर्स की, उनकी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। नेचुरल लाइट ज़्यादा मिले, ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना हो, वेदर आपके लाइब्रेरीज को ज़्यादा इफेक्ट ना कर सके, मतलब कोल्ड ज़्यादा ना हो, वार्म ज़्यादा ना हो। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा सो दैट कि आप क्वालिटीज़ को इम्प्रूव कर पाएँ। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वो आप मेंटेन कर पाते हैं तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट्स को आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी लाइब्रेरी में। सेकेंड, यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन का मतलब हुआ आप अपने यूज़र्स को एजुकेट करिए, अपनी लाइब्रेरी के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन दे दिए। कैटलॉगिंग कैसे यूज़ करना है, अलमीराज में कौन सी चीज़ें कहाँ पे किस तरह के सेक्शंस में रखी जा सकती हैं, आप अपने लाइब्रेरी कार्ड को किस तरह से प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से एसेट्स, कौन कौन से टॉपिक्स में, मैगजीन्स में आप डील करते हैं, ज़्यादातर आपके स्पेशलाइज जो कलेक्शंस हैं वो किस बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको अपने यूज़र को एजुकेट करना है। अगर आपका यूज़र आपकी लाइब्रेरी को समझ जाएगा, प्रॉपर यूज़ करना सीख जाएगा, तो वो आपकी क्वालिटीज़ या सर्विसेज को बेहतर इस्तेमाल कर पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को अपनी लाइब्रेरी में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ट्रेनिंग ऑफ अ स्टाफ। नो डाउट क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपके अपने जो स्टाफ्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ेगा। स्टाफ्स की ट्रेनिंग, स्टाफ्स को नए स्किल सिखाना, उनको प्रॉपर कम्युनिकेट करना यूज़र से, वो अपने यूज़र के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करें, इन सब चीज़ों के लिए उनको रेगुलर, प्रॉपर एंड रेगुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और वो ट्रेनिंग, वो जो क्वालिटी मेंटेन कर पाने के लिए जो हमारी गोल्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे लाइब्रेरीज़ में, उसमें जो सबसे बेहतर रोल प्ले करता है वो हमारा स्टाफ है। और स्टाफ्स की ट्रेनिंग और स्टाफ्स को प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या जो क्वालिटी हमारे पास गोल है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग फुलफिल कर पाएँ।
यूज़र स्टडीज़ का मतलब हुआ आप अपने यूज़र को स्टडी करो, उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड कर रहा है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपसे वो डिमांड करता है, उसको कौन से टॉपिक पे कौन सी चीज़ें सर्विसेज चाहिए, क्या टाइमिंग में चाहिए, किस तरह की डिमांड वो कर रहा है, किस लैंग्वेज में कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप प्रॉपर स्टडी करते हैं या उससे फीडबैक लेते हैं या प्रोडिकली उससे पूछते हैं तो आप अपने यूज़र को स्टडी कर पाएंगे, सो दैट कि उसके मिले फीडबैक से आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर पाएँ। कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जब हमने देखा कि हम लोग ये इम्प्लीमेंट करने जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, यूज़र स्टडी करेंगे, है ना, स्टाफ्स को ट्रेन करेंगे या यूज़र को स्टडी करेंगे, तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मेजर प्रॉब्लम क्या आएंगी इम्प्लीमेंटेशन करने में। पंचुअलिटी ऑफ फंड्स, ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने चाहेंगे तो फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो फंड्स हमें शॉर्टेज मिलेगा, ये प्रॉब्लम पहली आएगी। लैक ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पहले से ही बन गई है, लैंड एक्वायर्ड नहीं कर सकते आप, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं कर सकते, फंड की पहले ही प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम करेंगी। लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, आप जब इम्प्लीमेंट करने जाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करेगा, बोलेगा अभी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है, या और भी अदर तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम आएगी टॉप लेवल मैनेजमेंट से, वो आपको सुनने को मिलेगी। रिजिड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड स्ट्रक्चर, कुछ भी इम्प्रूव करने से पहले आपके अंदर अपने ही स्टाफ्स में रिजिडनेस होगी, नहीं इम्प्रूव क्या करना है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। तो जो यथास्थिति वाली है, जो जिस लेवल पे सेट है वैसे ही रहने दो, उसी को वैसे ही कंटिन्यू करो। ये जो रिजिडनेस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपको फेस करनी पड़ेगी। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस टू चेंज, एम्प्लॉय, आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो रजिस्ट करेंगे, हम ये नई स्किल्स नहीं सीखेंगे, हमको ये सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, या ये जो इम्प्लीमेंट हो रही है न्यू पॉलिसीज़ वो हमें समझ में नहीं आ रही, तो उनके अंदर भी क्या होगा, एक तरह का रेजिस्टेंस आएगा कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़ें। इम्प्रॉपर एंड इनरेगुलर ट्रेनिंग टू एजुकेट द एजुकेशन ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, लाइब्रेरी स्टाफ्स को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिल पाना जस्ट बिकॉज ऑफ फंड, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उनके प्रॉब्लम आएगा और जिससे हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इम्प्रॉपर प्लानिंग एज वेल एज द लैक ऑफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग या शॉर्ट टर्म प्लानिंग में, या इनको हम लोग प्लान ही नहीं कर पाते हैं कि आने वाले 2 साल में, आने वाले 5 सालों में, आने वाले 10 सालों में हम अपनी लाइब्रेरीज़ को किस तरह से देखेंगे। रंगनाथन सर का जो 5th लॉ था, लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, उसको हमें ध्यान में रखें, प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तो हमारा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी हम लोग जो मेंटेन करना चाहते थे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग स्टाफ्स एंड मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एट वेरियस लेवल ऑफ लाइब्रेरीज, स्टाफ्स में और जो मैनेजमेंट में आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उनके बीच में आपस में तालमेल नहीं होता, जिसकी वजह से चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती और जो स्टाफ्स का जो क्वालिटी का हमारा लेवल होना चाहिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। नॉट एप्लीकेबल मार्केट्स अप्रोच इन लाइब्रेरीज, मार्केटिंग अप्रोच मतलब कि हमें गुड्स और सर्विसेज को बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराना है, उसकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाती है। नॉट कंडक्टिंग प्रॉपर मार्केटिंग रिसर्च टू नो अबाउट द यूज़र रिक्वायरमेंट, हमें हमारा यूज़र्स या जो हमारे रीडर्स हैं उनकी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर स्टडी नहीं करते हैं, उनसे प्रॉपर फीडबैक नहीं लेते हैं, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि हमें अपनी लाइब्रेरीज़ में कौन कौन सी पॉलिसीज़ को कैसे कैसे क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए या उनको मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी हमारे 2nd चैप्टर के या 2nd यूनिट की कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। चैनल पे पहली बार आई हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइए सो दैट कि हमें आपको जो भी वीडियोस हैं मेरी वो प्रॉपर उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये चैनल आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं सो दैट कि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोस इम्प्लीमेंट होती है, अपलोड होती हैं, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।